स्टूडेंट्स, ये मैं वॉल्यूम छठा वीडियो बना रहा हूँ। वॉल्यूम 5 तक मैंने बना चुके हैं। 14 से मतलब डी 14 से डी मतलब 5वां वॉल्यूम में मैंने सवाल बताया है, क्योंकि इसमें कर्ता घटते क्रम में करने के लिए। और ये मैं छठा वॉल्यूम बना रहा हूँ। मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखे 14 के दूसरा नंबर सवाल छठा वॉल्यूम से मैं बनाने जा रहा हूँ। तो मेरे सारे वीडियो देखने के लिए आप मिनरवा क्लासेज विद मैथ पे जाके देख सकते हैं, और सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल घंटी से दबा दीजिएगा, ताकि क्या होगा तो मैं रोज़ रोज़ वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए तो सवाल की ओर चलते हैं। मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखे। तो हम आपको समझाए थे कि साइन जो है यहाँ पर 10 डिग्री है, साइन 70 डिग्री है, साइन 67 डिग्री है और साइन 29 डिग्री है। तो साइन 10 और सेक में मैंने बताया था कि यदि थीटा का मान बढ़ेगा तो बढ़वे करेगा, घटेगा तो घटवे करेगा। तो चलिए, इसमें सबसे छोटा ये लग रहा है, सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये है। तो उसके बाद इससे छोटा कौन है? ये है। तब इससे छोटा कौन है? ये है। उसके बाद सबसे छोटा कौन है? ये है। ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में कहता है, तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा वाला मान लिया जाएगा। तब इससे बड़ा कौन होगा? ये होगा 29 डिग्री। तब कौन होगा? 67 डिग्री। तब कौन होगा? 70 डिग्री। चलिए तो मैं आपको कॉपी पे नोटबुक पर बताते हैं। ओके, 14 का दूसरा नंबर सवाल, 14 का 2 नंबर सवाल करते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में लिखें। बढ़ते हुए क्रम में लिखें, बढ़ते हुए क्रम में लिखें। जी, क्या लिखा हुआ है? साइन पहले लिखिए, सबसे छोटा साइन 10 डिग्री। तब उसके बाद जो है ये छोटा हो गया साइन कितना डिग्री? 29 डिग्री होगा सवाल में। फिर छोटा साइन कितना डिग्री है? तो साइन जो है 67 डिग्री होगा। आप मैथ में देख सकते हैं, छोटा साइन 70 डिग्री हो गया। ठीक है, साइन 70 डिग्री माने सबसे ज़्यादा हो गया। ठीक है, क्या हो गया? साइन 10 डिग्री, साइन 29 डिग्री और साइन 67 डिग्री और साइन 70 डिग्री। क्योंकि सबसे छोटा मान हो गया तो उससे बड़ा, तब उससे भी बड़ा, और तब क्या होता है? सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ पर कहता है बढ़ते क्रम लिखने के लिए। ठीक है, तो इस समय मान बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कॉस 13 डिग्री, कॉस 83 डिग्री और कॉस 43 डिग्री और कॉस 63 डिग्री करा। ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बढ़ते हुए क्रम लिखने के लिए। तो यानी कि कॉस में क्या होता है? थीटा का मान बढ़ेगा तो घटेगा और घटेगा तो बढ़ेगा। कॉस, कोसेक और कॉट में मैंने बताया था तो सूत्र में। तो यहाँ कॉस की बात है, सब में कॉस कॉस यूज है। तो इसका मतलब जो सबसे छोटा मान होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, सबसे छोटा तो हम यहाँ 13 डिग्री देख रहे हैं, और सबसे बड़ा क्या है? 83 डिग्री देख रहे हैं, और बाद बाकी क्या है? सब छोटे छोटे हैं। तो इसका मतलब सबसे बड़ा जो कॉस 83 डिग्री है, ये सबसे छोटा मान हो गया। लेकिन कॉस 13 डिग्री जो सबसे छोटा है, ये क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं? बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए। तो बढ़ते हुए क्रम में क्या लिखोगे? सबसे पहले तो बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है? छोटा मान तब उससे बड़ा लिखा जाता है, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा था, आपको ये लिख रहा है कॉस 83 डिग्री सबसे छोटा, तब इससे बड़ा कौन होगा? मतलब कि 83 डिग्री से छोटा कौन लग रहा है? 63 लग रहा है। तो मतलब सबसे छोटा ये होगा, उससे बड़ा हो गया ये, तब इससे बड़ा कौन हो गया? ये, और सबसे बड़ा हो गया कॉस 13 डिग्री। तो चलिए हम कॉपी पे आपको बताते हैं। ये ए नंबर था, और चलिए हम आपको बी नंबर बता रहे हैं क्या है। तो कॉस का जो है सबसे बड़ा मान क्या है? 83 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सबसे छोटा हो गया। सबसे छोटा का चिन्ह लगा देना है। उसके बाद क्या है? कॉस कितना डिग्री है बच्चों? कॉस 63 डिग्री होगा। कॉस 63 डिग्री आप अपना मैथ में भी देख सकते हैं। उसके बाद कॉस 63 के बाद कौन है? कॉस 43 डिग्री, कॉस 43। उसके बाद क्या है? कॉस 13 डिग्री। जी, तो आप देखिए यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग है कि कॉस 83 है, कॉस 63 है, कॉस 43 है, कॉस 13 डिग्री है। क्योंकि सबसे ज़्यादा वाला मान जो है ये सबसे छोटा हो गया। तो इससे बड़ा कौन हो गया? 63 डिग्री। 63 डिग्री से बड़ा कौन हो गया? 43 डिग्री। और 43 से बड़ा कौन हो गया? सबसे बड़ा हो गया 13 डिग्री। ये बढ़ते हुए क्रम में लिख लिए। ठीक है, अब देख रहे हैं थीटा का मान क्या हो रहा है? घट रहा है ना, थीटा का मान घट रहा है। तो थीटा का मान जब घटेगा तो इसका मतलब इसका पूरे कॉस का मान, कॉस 83 डिग्री, कॉस 63 डिग्री, कॉस 43 डिग्री, कॉस 13 डिग्री का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ओके। अब ये सी नंबर का सवाल है कॉट 25 डिग्री, कॉट 52 डिग्री और कॉट 40 डिग्री। तो कॉट में भी क्या होता है? थीटा का मान जो बढ़ेगा तो घटेगा, और थीटा का मान घटेगा तो बढ़ेगा। तो चलिए इसमें सबसे पहले आपको सबसे बड़ा मान कितना है? 52 डिग्री। तो कॉट 52 जो है, तो जो जितना बड़ा है उतना क्या है? तो छोटा है। और इससे
कॉट 40 डिग्री, तो ये क्या हो गया, इससे बड़ा ये लग रहा है और इससे बड़ा ये लग रहा है कॉट 25 डिग्री, क्योंकि सबसे छोटा मान है ना डिग्री का, तो इसलिए सबसे बड़ा ये हो गया। चलिए हम आपको नोटबुक पे बताते हैं, यानी कॉपी पे बताते हैं जी। सी नंबर का क्या आ रहा है, कॉट कितना डिग्री का है आप कॉपी में देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा है 52 डिग्री, तो 52 डिग्री है, तो ये छोटा का चिन्ह दे दीजिए। फिर कॉट कितना डिग्री का है, तो 40 डिग्री है, आप अपने किताब में देख सकते हैं। उसके बाद फिर कॉट कितना डिग्री है, कॉट 25 डिग्री, कॉट 25 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सब कॉट सबसे 52 डिग्री, कॉट 40 डिग्री या कॉट 25 डिग्री हो गया, सबसे छोटा तब इससे बड़ा तब सबसे बड़ा। तो ये कंडीशन किस में लागू होता है, कॉस में, कॉट में और कोसेक वाले में होता है कि थीटा का मान क्या होगा, तो बढ़ेगा तो पूरा का मान घटेगा, तो पूरा का मान घटेगा तो पूरा का मान बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कहता है कौन सत्य है, 15 नंबर का सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो भाई इसको बनाना नहीं है, कॉपी में नहीं बनाना है, आपको हम समझा ही देते हैं, समझ लीजिए। sin 90 डिग्री है और छोटा चिन्ह sin 60 डिग्री है, छोटा चिन्ह sin 45 डिग्री, छोटा चिन्ह sin 30 डिग्री। तो साइन में कहा गया है कि जो मान सबसे बड़ा होगा वो बड़े होगा, जो मान सबसे छोटा होगा वो छोटे होगा। तो क्या देखिए, sin 90 डिग्री है सबसे बड़ा है, sin 30 डिग्री सबसे छोटा है, तो क्या ये मान सही है, ये पूरे गलत है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है तो ये चिन्ह इधर न घूमना चाहिए, इससे छोटा ये हुआ तो ये इधर न घूमना चाहिए, लेकिन ये चिन्ह क्या इधर घुमा हुआ है, मतलब सबसे बड़ा है, जो बड़ा मान है सो छोटा का दिखा दिया, जो छोटा मान है वो बड़ा देते हैं, इसलिए क्या है, तो ये असत्य है, सत्य नहीं है। लेकिन ये क्या है, दूसरा नंबर सत्य है, क्योंकि कॉस में आप पढ़े होंगे कि थीटा का मान जितना बड़ा रहेगा, कॉस कॉट कोसेक में क्या पढ़े थे कि जो थीटा का मान जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा, जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा। तो अब ये जस्ट देखिए, कॉस 90 है तो क्या हो गया, बड़ा तो है लेकिन ये छोटा है, तो इससे 60 डिग्री देखिए बड़ा हो गया, मतलब ये, फिर ये इतना हो गया, ये बड़ा हो गया, और सबसे बड़ा ये हो गया, मतलब सबसे छोटा तब बड़ा तब बड़ा तब बड़ा हो गया, यानी बढ़ते क्रम जा रहा है, तो ये सत्य है, यानी दूसरा नंबर का सत्य है। चलिए 16 नंबर का सवाल, प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है। देखिए पाई का मान 180 होता है, 180 में 6 से भाग दीजिएगा तो 30 डिग्री होता है, sin 30 डिग्री हो गया, sin 45 डिग्री हो जाएगा, 45 कैसे होगा, 180 है, पाई का मान 4 से भागा दीजिएगा तो 45 डिग्री, फिर sin यहाँ पे पाई बटा 2, तो पाई का मान 180 यहाँ देखिए लिखा हुआ है, तो 180 में 2 से भागे 90 डिग्री, sin 90 डिग्री हो गया, और tan 45 हो गया, और sin कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो सब कहते प्रत्येक में कौन सबसे छोटा मान है, इसमें से कौन छोटा मान है। तो आपने जब सूत्र याद किए हैं तो इसको आराम से आप बता सकते हैं। चलिए आपको कॉपी में हम बताते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यानी कितना नंबर का सवाल है जी, ये 16 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो चलिए हम कॉपी में बताते हैं आपको 16 नंबर का सवाल। यदि sin π/6 लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं sin कितना 30 डिग्री लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 30 डिग्री लिख सकते हैं। यदि 10 π/4 लिखा है तो इसका मतलब क्या, 10 45 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, तो sin π/2 का मतलब हो गया क्या कि sin 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब इसमें कहता है कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो आप बताइए कि हम आपको बताए थे कि sin 10 और किस में सेक में थीटा का मान बड़ा होगा तो बड़े होगा, छोटा होगा तो छोटे होगा। यहाँ पर sin 90 डिग्री है, sin 30 डिग्री है, सबसे बड़ा तो यही लग रहा है ना, और सबसे छोटा ये लग रहा है, ठीक है। 10 45 का भी बड़ा होगा और sin 30 का छोटा होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे कि क्या सबसे छोटा कौन है, तो लिख देंगे सबसे छोटा बराबर sin π/6 आंसर। चलिए अब चलते हैं, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री लिखा हुआ है। तो हम आपको बताए थे कि cos में, cosec में, cot में क्या होता है, तो थीटा का मान जो जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा, जो जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा। तो cos 90 में देखिए सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटा हो गया, और सबसे छोटा cos 30 है तो क्या हो गया, सबसे ये बड़ा हो गया। लेकिन आपको यहाँ पर कहा था सबसे छोटा खोजने के लिए सबसे छोटा मान कौन होगा, cos 90 डिग्री का हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल में चलते हैं, cos 0 डिग्री, sin 45 डिग्री, cos 30 डिग्री या tan 45 डिग्री। तो चलिए cos को पहले दिमाग लगाइए, cos वाले पे। cos 0 डिग्री जो सबसे छोटा है तो क्या हो गया, वो बड़ा हो गया, जो बड़ा है तो सबसे क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि cos 0 डिग्री बड़ा है और ये cos 30 डिग्री क्या होगा, छोटा हो गया। sin 45 है, tan 45 है, दोनों मान सेम है, दोनों मान क्या सेम हुआ, मतलब कि sin 45 का भी जितना ही वैल्यू होगा उतना ही जो है tan 45 का मान मतलब वैल्यू हो गया।
तो इसमें सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है आपको? cos 30 डिग्री दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बड़ा है तो बड़ा है, बराबर है तो बराबर है, सबसे छोटा ये cos 30 डिग्री है। तो चलिए बच्चों, सबसे छोटा मान sin 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये cos 0 डिग्री जो छोटा है तो सबसे बड़ा हो गया, cos 30 डिग्री है तो क्या हो गया, इससे क्या हो गया ये मतलब क्या हो गया, ये छोटा हो गया। लेकिन sin 45 tan 45 है, दोनों में क्या होगा, सबसे छोटा sin 45। आंसर इसका sin 45 होगा। निम्नलिखित में कौन सा अधिकतम है? तो tan 45 डिग्री का, tan 30 डिग्री का, tan 20 डिग्री का, tan 60 डिग्री का। अब इसमें बताइए कि थीटा का मान जो जितना बड़ा होगा उतना बड़ा, जितना छोटा होगा छोटा। tan 45, tan 30, इसमें सबसे बड़ा कौन है? tan 60 डिग्री। इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित में प्रत्येक कौन अधिकतम है? तो tan 60 डिग्री सबसे ज़्यादा है, तो इससे छोटा कौन है? 45 है, तब क्या है? 30 डिग्री, तब 20 डिग्री है। कॉस वाले में डालते हैं, cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री और cos 60 डिग्री, cos 45 डिग्री दिया हुआ है, तो कहता सबसे अधिकतम कौन है? तो आप जानते हैं कि cos में सबसे बड़ा है तो छोटा, छोटा है तो बड़ा। तो cos 30 डिग्री और यहाँ पे cos 60 डिग्री, जो सबसे बड़ा है तो क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, और ये बड़ा हो गया। tan 30 डिग्री अब cos 45 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब है कि जो बड़ा है तो छोटा होगा, और जो सबसे छोटा हो गया वो सबसे बड़ा हो गया। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है इसमें होना चाहिए, सबसे अधिकतम मान का रहा है, सबसे अधिकतम मान जो है cos 30 डिग्री का ही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करें, सबसे अधिकतम मान, तो cos 30 डिग्री का सबसे छोटा है तो क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। इसका आंसर cos 30 डिग्री होगा, सॉरी ये cos 30 डिग्री का आंसर होगा, क्योंकि ये सबसे छोटा है तो बड़ा हो गया। चलिए sin 38, sin 8, sin 88 ये तो लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए जो जितना छोटा है, जो जितना छोटा उतना छोटा, जो सबसे बड़ा है तो बड़े होगा, यानी कि ये sin 88 डिग्री क्या है, सबसे बड़ा लग रहा है। इसका आंसर ये 88 हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब 18 नंबर का सवाल चल रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ क्या कि tan 60 डिग्री, tan क्या 60 डिग्री गुने और cos 30 डिग्री लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे tan 60 का और cos 30 का मान भर देना है और गुना उना कर देना, आंसर आ जाना है, ठीक है। कहाँ कोई भारी है, बहुत आसान तो है। tan 60 डिग्री है तो cos 30 डिग्री का मान कितना, tan 60 का √3 होता है, गुना cos 30 का क्या होता है, √3/2 होता है। उसको बना देंगे, चलिए हम बना के आपको दिखाते हैं आगे। जी, ये 18 नंबर का सवाल बनाने जा रहे हैं। कहते हैं मान निकाले, तो क्या है, tan 60 डिग्री गुना का चिन्ह और cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इतना दिया हुआ है। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, गुना का चिन्ह। और cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है जी। तो √3 को गुना कर देगा तो क्या हो जाएगा, √9/2, √9/2, तो √9 का वर्गमूल क्या होता है, 3/2। एक आंसर ये आ गया। ओके, चलिए अब चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या दिया, sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए कॉपी में लिखिए, हम आपको बना कर दिखाते कैसे बनता है। चलिए दूसरा नंबर सवाल बनाने जा रहे हैं। दूसरा नंबर तो कह रहे हैं सवाल में क्या है, तो sin 45 डिग्री, आप मैथ में अपना देख सकते हैं, sin 45 डिग्री और इंटू में है cos 45 डिग्री। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद फिर है माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री, इतना सवाल लिखा हुआ, ठीक है। तो आप अपने बुक में भी आप भी देख लीजिए। sin 45 का मान क्या आता है, 1/√2 होता है, गुना का चिन्ह। cos 45 का भी क्या होता है, 1/√2 और फिर माइनस sin 30 का मान क्या होता है, 1/2, उसका क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 को गुना करें, 1 √2 का √2 गुना करते, रूट कितना होगा, 4 हो गया, फिर माइनस 1 कितना हो गया, 2 3 4 हो गया, ठीक है। तो 1/4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होगा, माइनस 1/4 होगा। अब इनको क्या करोगे, अब इनको जो है बिन घटाव करोगे, 2 4 का लघुत्तम 4 होगा, 4 में 2 से भाग दोगे तो 1 2 होगा, माइनस के कारण होगा, घट के क्या होगा, 1/4। ये आंसर आ गया, कितना आसान है। चलिए तीसरा नंबर सवाल है, 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री और इंटू tan 45 डिग्री। तो क्या हुआ, सबका मान आराम से भर दीजिए, इंटू का मतलब गुना चिन्ह होता है, सबका मान भर दीजिए और गुना कर दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तीसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, तीसरा नंबर देखिए, 2 इंटू tan 45 डिग्री दिया हुआ है, इंटू sin 45 डिग्री और इंटू में क्या है, तो cos 45 डिग्री। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, मैथ में कोई अथी नहीं है। 2 इंटू tan 45 का आप जानते हैं 1 होता है, और sin 45 को जानते हैं 1/√2 होता है, गुने फिर cos 45 का भी मान क्या होता है, 1/2 होता है। अब देखिए 2 गुने 1 गुने, अब 1 को गुना करें, 1 √2 गुना करने कितना, √4 हो जाएगा, ठीक है।
तो क्या होगा 2 गुने 1 गुने कितना 1 बटा कितना √4 का वर्गमूल कितना 2 का 2 होता है। अब ये 2 2 कट गया क्या बच गया 1 का 1 हो गया। ये भी आंसर आ गया। कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट सवाल है cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री और माइनस sin 30 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इतना मान दिया हुआ है यहाँ पर। सवाल जो देख रहे हैं यहाँ पर cos 30 डिग्री इतना दिया हुआ है। चलिए इसका मान हम कॉपी पर उतार के आपको और अब सोल्यूशन करके दिखाते हैं। ओके, चौथा नंबर है क्या है, तो सवाल दिया हुआ है आपको cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री, उसके बाद है माइनस sin 30 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री दिया। ठीक है, कितना आसान तो है, सबका मान भर दीजिए। cos 30 का मान होता है √3/2, फिर गुना का चिन्ह। cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है। फिर माइनस sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है गुने sin 45 का मान फिर क्या होता है 1/√2 होता है। ठीक है, ओके। तो अब देखिए √3 को 1 गुना कर क्या होगा √3 होगा, √2 का गुना करिएगा तो 2√2 होगा। फिर माइनस क्या हो जाएगा 1/1 होगा, 2 का √2 गुना करेगा 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, आप लघुत्तम ले सकते हैं। √2 लघुत्तम ले लिए तो ऊपर में क्या बच गया √3 और माइनस 1/1 हो जाएगा। ठीक है, दिया हुआ क्या √3 - 1/2√2। ठीक है, तो हर परिमेयकरण करिए कितना √2 से हर परिमेयकरण करिए √2/√2। यहाँ पर लिख दीजिए क्या हर परिमेयकरण से। ठीक है, तो अब देखिए गुना करेंगे तो इतना गुना करेंगे क्या आएगा √2 इंटू √3 माइनस 1 में 2 को √2 गुना करके क्या होगा 2 गुने √4 हो जाएगा। ठीक है, तो √2 इंटू √3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 और √4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं 2 इतना √3 माइनस 1 और बट्टे में कितना 2 का 2 गुना 2 में 4। यही तो आंसर हो गया जी। अब 10 अब चलते 5वां नंबर पर क्या लिखा हुआ है कि 10 30 डिग्री जी 10 30 डिग्री और सेक 45 डिग्री है, प्लस में 10 60 डिग्री या इंटू सेक 30 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए आप भी अपने बुक में देख रहे होंगे, हम जानते हैं। तो चलिए हम आप कॉपी में लिख के सोल्यूशन करते हैं। चलिए 5 नंबर का सवाल है क्या, तो 10 30 डिग्री और इंटू क्या दिया हुआ है तो सेक 45 डिग्री प्लस 10 60 डिग्री और इंटू सेक 30 डिग्री। ठीक है, तो अब चलिए सबका मान बढ़े 10 30 डिग्री का मान क्या हो जाता है 1/√3 गुने के चिन्ह। सेक 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा बच्चों सेक 45 डिग्री का मान √2 फिर प्लस का चिन्ह। 10 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3 गुना का चिन्ह। सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा cos 30 का जो होता है 2/√3 उसको उल्टा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें गुना करिए 1 को उसको गुना करिएगा और क्या हो जाएगा √2 बटा कितना √3 प्लस का चिन्ह। अब देखो यहाँ पे √3 गुने 2/√3 जो आप लिखे हैं यहाँ पे क्या होता है दोनों कट जाता है, क्या बच जाता है √2/√3 प्लस यानी कि क्या हो जाता है √2/√3 प्लस 2 का 2/1 कर दीजिए। ठीक है, तो आगे आप क्या कर सकते हैं इनको भिन्न और भिन्न को घटा कर सकते हैं। ये √3 को एक लघुत्तम लो तो क्या होगा √3 हो जाएगा तो √3 तो √2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2√3। ये आपके सवाल में इतना भी आंसर दे सकते हैं, यहाँ भी आंसर दे सकते हैं या यहाँ भी आंसर आप दे सकते हैं। मतलब चाहिए आपको बुक में ये आंसर है, ये दिया हुआ ये आंसर दिया हुआ है और ये आंसर भी दे सकते हैं और ये भी आंसर दिया हुआ। मतलब बटा में हम एक कर दिए, कोई ज़रूरी नहीं है करना, लेकिन एक भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। तो ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। ये भी हो सकता है, चाहिए दोनों में से कोनो हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई लिख सकते हो। ओके, थैंक यू। तो चलिए स्टूडेंट मैं अब ये वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अगला वॉल्यूम के लिए आप लोग इंतजार करिए, लेकिन मेरे चैनल को मिनर्वा क्लासेज विथ मैथ को ज़रूर आप देख लीजिए और उसमें जो सारे वीडियोज़ हैं देखते जाइए और सब्सक्राइब बेल घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हम रोज़ को रोज़ वीडियो बना रहे हैं और आपके पास नोटिफिकेशन मिलता जाए। जैसे ही हमने वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास मैसेज जाए और आप देख सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड लक स्टूडेंट।